प्रदीप, मैं आपके बीच में फिर से एक नई टॉपिक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचनों को हमें सिखाता है। मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन थ्रू मैं इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपके अपनी पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर कैसे कैसे 6 दिन में काम किया। आज मैं उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 1 से 25 पद के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा। सो आइए हम देखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। परमेश्वर आपको और भी बुद्धि और ज्ञान दे। सबको जय मसीह की। हाँ, यहाँ पे उत्पत्ति में उसका दूसरा अध्याय में लिखा है 7वां दिन। 7वां दिन का मतलब विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने आकाश भी बनाया, पृथ्वी को भी बनाया और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, खत्म हो गया। देन उसके आगे परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, परमेश्वर ने अपना सारा काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने 7वें दिन सारा काम को उसने समाप्त कर दिया और उसने केवल सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने उस दिन क्या किया, उसने विश्राम किया। देन उसके आगे हम देखेंगे परमेश्वर का और भी आगे वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। क्या परमेश्वर ने क्या किया? 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया है। यहाँ पे परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। जो हमारा संडे का दिन है, इतवार का दिन है, वो क्या है? पवित्र दिन है, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने सारी जो सृष्टि है उसको रचना से उसने क्या किया? विश्राम ले लिया, आराम किया। उसने परमेश्वर की आत्मा जो है, परमेश्वर का जो रूह है, वो उस दिन खाली रहती है। इसी परमेश्वर का रूह हमारे ऊपर नजर रखता है। देन उसके आगे हम देखेंगे परमेश्वर और क्या करता है, हमारे बीच में क्या क्या किया है। देन उसके आगे लिखा है यहाँ चौथा में, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत जो है, पृथ्वी जो कहानी है वो ये है कि जब वे उत्पन्न हुआ था, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। जब परमेश्वर ने आकाश अर्थात आकाश और पृथ्वी को जब बनाया तो उसमें कोई भी पौधा भूमि पे नहीं था, सिर्फ पृथ्वी बेडोल पड़ी थी और ना मैदान में कोई छोटा पौधा उगा था, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, ना पानी बरसा था, ना कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, जिसके कारण कोई पौधा भूमि पर नहीं था। भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था कि जमीन पे कोई हो जिसकी वजह से वो खेती की जाए। लेकिन कोहरा जो था हमेशा उड़ता रहता था, जिसकी वजह से पूरी भूमि क्या होती, सिज जाती थी, लेकिन वो क्या, कोई पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसके आगे देखेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जिसके ऊपर आप हल्का हल्का क्या करेंगे, कोहरे को देखेंगे। ये हल्का हल्का जो ये साइड दिख रहा है, ये क्या है? कोहरा टाइप का दिख रहा है। देन उसके आगे परमेश्वर फिर यहाँ पे देखें मानव जाति का आरंभ। यहाँ पे क्या है? मानव जाति का आरंभ। यहाँ पे देखें परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। क्या परमेश्वर ने आदम को किससे रचा है? मिट्टी से रचा है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देन देखिए आप, भूमि की मिट्टी से परमेश्वर अपने शुभ हाथों से जो बना रहा है आदम को, वो आदम कितना खुश नसीब प्राणी होगा जैसे परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने उसके जीवन का सांस फूंक दिया। आदम को परमेश्वर ने जीवन का सांस फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या आदम जीवित प्राणी बन गया? देन उसके आगे देखेंगे कि ये देख रहे हैं परमेश्वर ने उसको जीवन का श्वास फूंक दिया है। परमेश्वर ने क्या है? उसको जीवन का श्वास फूंका। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर के अंदर जो चीज़ निकलती है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। देन उसके आगे हम देखेंगे कि और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन की वाटिका लगाई। परमेश्वर जो है पूर्व की ओर आदन की क्या किया? वाटिका लगा दिया, जिससे आदम उससे रचा गया था, उसमें परमेश्वर ने उसको रख दिया। क्या परमेश्वर ने उसको क्या किया? रख दिया। और देन उसके आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या और भी काम किए हैं। देखिए, परमेश्वर ने आदम को उसकी वाटिका में रख दिया ताकि आदम उसकी देख रेख करे। ये आदम जो है आदम की वाटिका में है। फिर यहोवा परमेश्वर ने भूमि की सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। हर प्रकार का जो वृक्ष है परमेश्वर ने उगाया, देखने में अच्छा भी लगता था, जिसके फल मीठे और अच्छे होते थे खाने में। आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब। और बीच में परमेश्वर ने क्या किया? जीवन के वृक्ष को भी लगा दिया। जीवन का वृक्ष को भी परमेश्वर ने लगाया, जिसमें भली और बुरी का ज्ञान जिसमें उपस्थित था।
किया, भले और बुरे का ज्ञान जिसमें उपस्थित था, परमेश्वर ने उस वृक्ष को भी लगाया बीच में। आपको मैं वृक्ष भी दिखाऊंगा। यही वो वृक्ष है जिसे परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान के लिए लगाया था। ये वृक्ष है जिसका फल आप देख रहे हैं, जिसका फल हवा ने खाया था, जिसका फल हवा ने खाया था। देन उस आदन की वाटिका जो है, आदन की वाटिका को सींचने के लिए 4 नदी निकलती थी, महानदी 4 निकलती थी। उस आदन की वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी निकलती थी आदन से, और वहाँ से आगे बढ़कर 4 भागों में बढ़ गई। ये जो नदी दिख रही है आपको, ये क्या है, उस आदन की वाटिका को सींचने के लिए निकलती थी। देन आगे जाके वही नदी 4 हिस्सों में बढ़ गई, और मैं सभी का नाम बताऊंगा यहाँ पे जो परमेश्वर ने दिया है। पहली नदी का नाम है पिशोन। क्या पहली नदी का नाम पिशोन है? वही जो हवीला के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे सारे देश को सोना मिलता है और घेरे हुए है। जो वहाँ से जो नदी, इस नदी में सोना मिलता है, और इसी नदी को हवीला नाम से भी जाना जाता है। और उस देश का जो सोना है बहुत बहुत महंगा है, और उस देश का सोना क्या बहुत महंगा है, सोना उत्तम है, वहाँ के मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी जो है, क्या दूसरी नदी का नाम गिहोन है, वही जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और उसके आगे हम देखेंगे कि यही वो गिहोन नदी है। तीसरी नदी का नाम हिजकेल है। तीसरी नदी का नाम क्या है? हिजकेल। ये तीसरी नदी जो है हिजकेल है। फिर परमेश्वर ने आगे और कौन सी नदी दिखाई, उसके आगे मैं बताता हूँ। फिर उसके आगे ये जो है, ये वही नदी है, हिजकेल नदी है, जिसको परमेश्वर ने दिया था। देन उसके आगे हम और नदी को देखेंगे, वही जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है, और चौथी नदी का नाम फरात है। ये जो नदी आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? फरात है। फरात नदी जो है, वहाँ से आदन की वाटिका से एक नदी निकलती थी जो सींचती थी, वही 4 भागों में बढ़ गई। जो नदी निकलती थी वो 4 भागों में क्या हुई? बढ़ गई। ये फरात नदी है। तब परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में क्या किया? रखा। तब परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी देख रेख करे, उसकी रखवाली करे। ये आदम को रख दिया ताकि इसकी सब चीज़ की रखवाली और देखभाल करे। देन उसके आगे परमेश्वर ने और भी काम किए हैं। क्या काम किया? और यह परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि हमारा जो प्रभु है, जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि क्या आज्ञा दी? कि आज्ञा दी कि तू वाटिका की किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है। जितनी वाटिका में वृक्ष हैं सभी का फल खाना। देखिए आदम दे रहा है, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दे रहा है, तो किसी भी फल को खाना, बट जो भले और बुरे का जो वृक्ष है उसके फल को मत खाना। क्या? जो भले और बुरे का वृक्ष है उसको मत खाना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन आदम और हवा उस फल को खाएंगे उसी दिन उनको मृत्यु आ जाएगी। देन उसी दिन उन्होंने उस फल को खाया और क्या हुआ? उनको मृत्यु आ गई। यही वो फल है जो क्या है? वृक्ष जो है, इसी वृक्ष के फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है। क्या परमेश्वर ने सोचा कि आदम है इतना बड़े में, तो उसको अकेला रहना उचित नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे युक्त होगा, जो उसके साथ तरह होगा। क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उसकी तरह होगा। फिर परमेश्वर ने आदम को बहुत गहरी नींद में डाल दिया। क्या परमेश्वर क्या सोचा कि फिर ठीक है मैं उसकी तरह लेके बनाऊं, तो उसके क्या हुआ? परमेश्वर ने भूमि में से सब जंगली पशुओं और आकाश से सब भांति भांति पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखिए उनका वह क्या नाम रखता है। जिन जिन प्राणी का जो नाम आदम ने रखा था उसका नाम हो गया। लेकिन आदम को ऐसा नहीं, परमेश्वर को ऐसा नहीं मिला जो आदम से मेल खा सके। फिर परमेश्वर ने आदम को, देखिए सब पुरजन जो जीव जंतु है सब आदम के पास है। तब उसके आगे क्या है? ये आदम ने सब जाति घरेलू पशुओं और आकाश के सब पक्षियों, सब जाति जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके, जो उसकी तरह हो। फिर परमेश्वर ने सोचा कि फिर
इसलिए लेके आया ताकि परमेश्वर नाम रखे उनका, लेकिन वैसा उनको नहीं मिला परमेश्वर को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या हुआ, गहरी नींद में डाल दिया। परमेश्वर ने उसको सुला दिया। क्या परमेश्वर ने उसको क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वह सो गया तो उसकी एक पसली निकाल के उसकी जगह पे क्या किया, मांस भर दिया। ये यहाँ से उस परमेश्वर ने एक पसली निकाली। और मैं आपको बताऊं, जहाँ तक बायोलॉजिकल है कि आपके 24 पसलियों में एक साइड की पसली क्या होती है, कम होती है। आप चाहे तो आप उसको बायोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। देन परमेश्वर ने उससे क्या किया, पसली को निकाल के परमेश्वर ने एक उसमें मांस भर दिया। तब परमेश्वर उस पसली को जो आदम से निकाली थी उससे क्या किया, स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले आया। क्या परमेश्वर जो पसली आदम से निकाली थी उसको परमेश्वर ने क्या किया, उसी से मांस भर के उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको स्त्री बना दिया। देखिए स्त्री बना दिया परमेश्वर। तब आदम ने कहा, फिर आदम ने उसका नाम रखा क्या, तब आदम ने कहा, क्या मेरी हड्डियों में की हड्डी है, उसकी हड्डी से निकाली गई हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई हुई नारी है। परमेश्वर आदम को उसके नाम के अनुसार मिल गया, क्योंकि आदम से निकाली हुई क्या हुई, ये नारी बनाई गई। देन उसके आगे फिर परमेश्वर ने और भी काम किए। क्या, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़, क्या पुरुष जो अपने माता पिता को छोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ये दोनों पति पत्नी है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे पुरुष अपनी माता पिता छोड़ के बाहर कमाने चले जाते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाते थे हैं। और यहाँ पे 25वां में परमेश्वर ने एक और वर्ड बोला कि और आदम और उसकी पत्नी, क्या आदम और उसकी पत्नी क्या थे, दोनों आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वे लजाते ना थे। यहाँ पे जो नंगे थे, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है जो उसे ये नहीं पता होता है कि हम नंगे क्या हैं, क्या चीज़ है, उसे नहीं पता होता, क्योंकि उस समय आदम और हवा भी बच्चे के समान थे। उनका शरीर बड़ा था लेकिन वो दोनों बड़े नहीं थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था। फिर परमेश्वर ने उनको बनाया और इसी तरह वो उनको आदम की वाटिका में रख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो को बना सकूं। प्लीज़ थैंक यू एवरीवन एंड शेयर करें ताकि लोगों को और भी लोग परमेश्वर के वचनों को जानने पाए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।